हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका एग्जाम है ये आपका कब होगा, मतलब सीटेट दिसंबर 2022 का परीक्षा जो है वो आपका कब से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि अब जो है वो आपका एग्जाम डिले हो रहा है, क्योंकि मिड दिसंबर से जो है बताया गया था कि मिड दिसंबर से जो है एग्जाम करा लेंगे। यहाँ पर क्या है कि डिले हो रहा है, तो उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि जो नगर निकाय चुनाव है इसका प्रभाव हो सकता है। बाकी इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट है, उसको लेकर भी जो है वो हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है जो सीटेट दिसंबर 2022 में मतलब अपीयर होने जा रहे हैं। तो उनका कन्फ्यूजन यह है कि एग्जाम डेट के इंतजार में जो है वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मतलब एग्जाम डेट नहीं आया है। इसको लेकर जो है इनका पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से जो है वो नहीं हो पा रहा है, और बार बार जो है एग्जाम डेट को लेकर ही जो है वो सर्च कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह जो है वो देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी आपको किस तरीके से अब आपको पढ़ाई करना है सीटेट दिसंबर 2022 का, उसको भी जो है हम यहाँ पर जो है इसी वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। वीडियो आप स्किप मत करिएगा, बल्कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम डिले क्यों हो रहा है, शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम जो है 18 दिसंबर, मतलब कल है आपका 18 दिसंबर 2022, और इसका एग्जाम जो है वो आपका लास्ट है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का भी था और ग्रुप डी का, जो कि कल 18 दिसंबर को जो है वो लास्ट है। जो कि एनटीए एजेंसी की तरफ से ही जो है मतलब इसी की तरफ से, जो आपके एनटीए एजेंसी है इसी की तरफ से जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का भी एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। तो हो सकता है कि ये भी रीजन हो जिसके कारण जो है वो अभी तक आपका एग्जाम डेट जो है वो ना आया हो। तो अब हो सकता है कि आपका एग्जाम डेट जो है वो आ जाए। एक दो दिन पहले जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा, जो आपका एनटीए की तरफ से जो है एग्जाम शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे शेड्यूल हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे तो जो आपका जेई मेंस का है 2023 का, इसका एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा आपका 24 जनवरी 2023। आप सोचेंगे 24 जनवरी 2023, इससे क्या मतलब, इससे पहले तो सीटेट हर हाल में आपका एग्जाम ले लेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकर कि ये जो आपका 24 जनवरी 2023 है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर एग्जाम डेट शेड्यूल जो है वो बना दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 जनवरी 2023 से पहले जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि कुछ ही दिन में जो है वो आपको सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम शेड्यूल भी जो है वो देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन या फिर मैक्सिमम आप मान लीजिए 5 दिन तक आपको मौका मिलेगा और आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए शायद ये भी रीजन हो जिसके कारण जो है वो आपका एग्जाम डिले हो रहा हो, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम है। तो एक दो दिन में जो है वो आपको कन्फर्म जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि नगर निकाय का जो चुनाव होता है, नगर निगम का, नगर पालिका का, उसका भी प्रभाव हो। और यहाँ पर क्या है कि एग्जाम जो नगर निकाय का चुनाव है, और यहाँ पर बताया गया है बिहार का, तो 18 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर जो है वो आपका चुनाव है। और यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि जो सीटेट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं मैक्सिमम जो है वो आपके बड़े शहर में होते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो है वो आपके नगर निकाय के चुनाव होते हैं। तो हो सकता है कि आचार संहिता वगैरह लगा हो। हालांकि सीबीएसई को सीटेट से इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है कि कैंडिडेट वहाँ तक किस तरीके से पहुँचेंगे या फिर नहीं पहुँचेंगे। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव हो और उसी वहाँ पर भी जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बने हो। और नॉर्मल सी बातें बने होते हैं, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव बड़े शहर में होते हैं और आपके जो ऑनलाइन सीटेट वगैरह का एग्जामिनेशन वगैरह का व्यवस्था होता है मैक्सिमम जो है वो आपके बड़े शहर में ही होता है। तो हो सकता है कि इसका भी रीजन हो। बाकी यहाँ पर बता दें कि आपका एग्जाम जो है सीटेट दिसंबर 2022 का इसी महीने से जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि एनटीए की तरफ से जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम कराया जाता है। और एनटीए की तरफ से जो है वो आपका जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम है 18 दिसंबर को फाइनल हो रहा है। और यहाँ पर 24 जनवरी 2023 को भी जो है एग्जाम डेट दे दिया गया है जेई मेंस का, जो कि यहाँ पर आगे। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम का शेड्यूल जो है नीट का, जेई का और ICAR का, इन सभी चीज़ों का पेपर जो है, और CUET का पेपर जो है वो यहाँ पर एग्जाम डेट दे दिया गया है। तो हो सकता है कि आपका भी जो है वो जल्द, एक दो दिन में जो है वो आपको जल्द ही जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 का भी शेड्यूल जो है वो देखने को मिले कि आपका एग्जाम डेट कब से होगा और आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है कब से जारी कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उतना जो है वो आपको, मतलब इसको लेकर भी जो है आप इधर उधर गूगल या फिर जो यूट्यूब वगैरह हो, आप अपना समय बर्बाद करें तो बिल्कुल आप गलत करें, क्योंकि जब एग्जाम डेट आएगा तो उसके बाद आपके पास उतना टाइम जो है वो नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का, कम से कम नॉर्मल सी बात है, सीटेट का एग्जाम चलेगा तो आपका कम से कम जो है वो 20 दिन प्लस ही आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर सोचिए कि 20 दिन प्लस, मतलब जिसका लास्ट दिन पेपर होगा उनको जो है वो लगभग महीने दिन, मतलब 1 महीने से भी उनको अधिक टाइम मिलेगा, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप समझिए कि एग्जाम डेट आ जाता है, बस उतना ही आपके पास मौका है, फिर उसके बाद जो है आपको मौका नहीं मिल पाता है। फिर आप इसमें जो है अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि अगला शिफ्ट का जो एग्जाम डेट आ रहा है कहीं मेरा ना हो, कहीं मेरा ना हो। तो इस तरीके से समय जो है वो आपका चला जाता है। बाकी यहाँ पर बता दें
कि एग्जाम डेट के इंतजार में पढ़ाई नहीं हो रहा है, आपको किस तरीके से पढ़ाई जो है वो करना चाहिए। और यहाँ पर हमने साफ साफ बताया कि कभी भी जो है वो आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगले वीक, मतलब अगले वीक का मतलब क्या है कि आज है आपका शनिवार, और हो सकता है कि संडे को कुछ भी ना आए, या फिर और संडे के बाद जो है वो आपका मंडे, तो हो सकता है कि मंडे से लेकर जो आपका अगला वीक है, जो आपका मंडे से है, अगला वीक भी आपका लास्ट नहीं जाएगा। मंडे मान लीजिए, या फिर ट्यूसडे, या फिर वेडनेसडे, इन इन मतलब 2-3 दिनों में जो है वो आपका एग्जाम डेट जो है वो देखने को मिलेगा सीबीएसई की तरफ से कि आपका सीटेट का एग्जाम जो है कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है वो भूल कर जो है आप अपनी पढ़ाई में जो है वो लगे रहिएगा। किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है यहाँ पर जो है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि सीडीपी सबसे पहले जो है वो आपका आता है, क्योंकि आप सीडीपी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, तो आप सीटेट में जो है वो पास हो जाएंगे। पास इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जो पेडागोगी होता है वो आपका, यदि आप पेडागोगी जो है उसको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका 30 नंबर तो सीडीपी में आपका आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आपका मैथ्स में भी है, ईवीएस में भी है, और लैंग्वेज वाला आप बहुत अच्छे तरीके से सीडीपी कवर कर लेते हैं, तो लैंग्वेज 1 में आपका यदि हिंदी है तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, यदि आप पैसेज को थोड़ा सा मैनेज कर लिए तो इसलिए बोला जाता है कि जितने भी कैंडिडेट सीडीपी और पेडागोगी को बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लेते हैं, तो वो बहुत आसानी तरीके से जो है सीटेट में पास हो जाएंगे। और सीटेट में आपको पास ही होना जरूरी है, नंबर जो है वो आपका कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग वगैरह होते हैं उसमें जो है सीटेट सिर्फ पास मांगता है। तो यहाँ पर सीडीपी है, सीडीपी में आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका सेकेंड नंबर पर मैथ्स है, मैथ्स को जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने खुद से समझिएगा कि आप अपना समय, मतलब सीटेट दिसंबर 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना कितना टाइम जो है वो मैथ पर देते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लगभग हर एक कैंडिडेट होंगे जो मैथ्स पर बहुत कम जो है वो ध्यान देते हैं। जिनका मैथ्स सही होता है वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा मैथ सही है, बाकी जिनका मैथ सही नहीं होता है वो और विषय पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा मैथ सही नहीं है तो हम मैथ को जो है वो बिल्कुल ना ध्यान दें, इसी तरीके से तुक्का वगैरह मार कर जो है वो हम काम चला लेंगे। यदि आप ऐसा अभी भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मैथ्स को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट का मतलब ये नहीं होता है कि मैथ्स आपका कमज़ोर है और बाकी सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप उसमें अच्छा नंबर कवर कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो अन्य विषय में भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किए रहते हैं, लेकिन सीटेट का पेपर देते हैं और वहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जब आपको क्लिक करना होता है माउस से कि कौन सा सही है, तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है वो हो जाता है। तो आप सभी विषयों को जो है वो ध्यान रखिएगा। ईवीएस को भी बहुत सारे कैंडिडेट हल्के में लेते हैं, लेकिन ईवीएस भी आपका उतना हल्के में नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट है आपका ईवीएस भी। और आप सभी लोग को पता है कि सीटेट का ईवीएस जो आता है कितना लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन पूछता है, बड़ा बड़ा पूछता है, कि आप पढ़ने में ही जो है पूरा मतलब माइंड जो है वो घूम जाता है कि क्या सही होगा, कौन सा इसका राइट आंसर है। और आपके जो ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसके बगल में आपका टाइम जो है टिक टिक आगे बढ़ता जो है वो रहता है। तो सभी विषयों को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। मुश्किल से आप 10 दिन मानिए, मुश्किल से 10 दिन मत मानिए, 5 से जो है वो 8 दिन मानिए कि हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 दिन बचा है और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। और ये जो आपका तैयारी है, आई होप आप सीटेट दिसंबर 2022 की फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर देने वाले हैं, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवीजन करना है, क्योंकि अब जो है वो आप पूरा सिलेबस जो है, जो मतलब सीटेट दिसंबर 2022 का आपका पूरा सिलेबस है उसको जो है आप कवर कर लिए होंगे। बचा है आपका लैंग्वेज 1 में, अधिकतर कैंडिडेट जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट लैंग्वेज 1 में इंग्लिश वगैरह भी लेते हैं, तो आपके ऊपर है आप कौन सा लिए हैं। बाकी आप यदि सीडीपी को बहुत अच्छे तरीके से सीडीपी का बहुत अच्छे से तैयारी आप किए हैं तो लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी है, तो आपका हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी जो आपका पैसेज वाला होता है उसको थोड़ा सा आप रिविजन वगैरह कर लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लास्ट जो है वो आपका है संस्कृत। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो है लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज 2 में लेते हैं, लेकिन जो संस्कृत कैंडिडेट लेते हैं इनकी भी संख्या जो है वो कम नहीं होती है। और पिछली बार का और इसके पिछली बार का, जब आपका इसके पिछली बार आपका सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और इसके पहले जो है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था और जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो उसमें जो संस्कृत होता है लैंग्वेज सेकेंड में, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो हवा खराब हो गया था, क्योंकि संस्कृत जो है मतलब लगा था कि हम हिंदी बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज 1 में पढ़ लेते हैं तो हम संस्कृत को कहीं हलंत दिया रहेगा फिर बिंदु दिया रहेगा तो इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। बाकी उन लोग कवर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए भी संस्कृत को भी जो है वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखे हैं तो व्याकरण वगैरह जो है वो आप कवर कर लेंगे। और जो संस्कृत का पैसेज वगैरह आता है आप इसका भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए हैं, तो आप इस पैसेज को भी जो है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अब जो है आप बिल्कुल समय ये मत करिए कि ये सर्च करें कि एग्ज़ाम डेट आया कि नहीं आया, अभी अनाउंस हुआ कि नहीं, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्जामिनेशन सेंटर होगा, किस तरीके से प्रोसेस है इसका, क्या एग्जामिनेशन सिटी बता रहा है या फिर डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर दिया है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड आ रहा है या फिर 2-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, इसका शेड्यूल क्या है, कब कब एग्जाम आपका कराया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बिल्कुल सर्च मत करिए। आप जो है सीटेट दिसंबर 2022 की बिल्कुल तैयारी करिए, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है, जो कि बहुत सारे स्टेट में, चाहे आपका यूपी हो या फिर जो है वो आपका बिहार हो, चाहे आपका डीएसएसबी हो या फिर जो है वो आपका किसी और स्टेट की जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती हो। और यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट सीटेट को हल्का में लेते हैं, तो देखिए हल्का बिल्कुल आप मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है सिर्फ वो एग्ज़ाम होता है, तो नॉर्मल सी बात है उसमें 100% जो है वो किसी का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। भले ही उसमें मांगे कि ग्रेजुएशन पास को जो है वो एलिजिबल करना है, और वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 5 पास है, 5th क्लास, फिर भी जो है कोई भी जो है 100% क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप पहले का भी रिजल्ट देखिएगा कि कितने कैंडिडेट जो है सीटेट में अपीयर होते हैं और कितने कैंडिडेट जो है पास होते हैं। और यहाँ पर बता दें कि जो आपका पास का जो एक तरीके से रेशियो चला आ रहा था, तो वो इस बार से मतलब इसके पहले जब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेशियो जो पास होने का परसेंटेज होता है वो आपका गिर चुका है। और गिरने का रीज़न ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऑफलाइन एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनका जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो वो इतने अच्छे तरीके से जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारे मतलब जो जिसको आता भी रहता है, उतना अच्छे तरीके से कंप्यूटर का जो आपका स्क्रीन होता है उस पे जो है वो नहीं ध्यान दे पाते हैं, नहीं देख पाते हैं उतने अच्छे तरीके से, या फिर उनके बगल में टाइम जो है वो चलता रहता है, तो उससे भी डिले वगैरह हो जाता है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट माउस वगैरह में भी उनको पकड़ने वगैरह में दिक्कत होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण जो है वो आपका पास होने का परसेंटेज जो है ऑनलाइन एग्जाम में जो है वो आपका ऑटोमेटिक घट जाता है। तो इस बार इन सभी बातों को जो है वो आपको ध्यान रखकर आपको आपको पूरा तैयारी जो है वो सीटेट के एग्जाम पर जो है वो करना है। बाकी अपडेट वगैरह आता है तो हम शेयर कर ही देते हैं। बाकी यहाँ पर बता दें कि लास्ट जनवरी 2023 जो आपका अगले महीने आने वाला है, उससे पहले जो है वो आपका फाइनल कंप्लीट एग्जाम हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर ही दिखाया था कि 23 जनवरी, सॉरी 23 या फिर 24 जनवरी जो है वो हमने दिखाया था। बाकी एक बार हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 24 जनवरी से जो है वो आपका एनटीए एजेंसी की तरफ से ही जो है वो आपका जो आपका जेईई मेंस का पेपर है वो आपका कराया जा रहा है। तो जनवरी के लास्ट तक जो है वो आपका एग्ज़ाम सीटेट दिसंबर 2022 का फाइनल हो जाएगा। तो आई होप कि इसी महीने से 5-10 दिन के बाद जो है वो आपका एग्ज़ाम डेट आया और एग्ज़ाम जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा फोकस जो है वो स्टडी पर जो है वो आपका करना है। बाकी यहाँ पर बता दें, आप भी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीटी जो बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, केवीएस सुपर टीटी बिहार शिक्षक बहाली, इन सभी चीज़ों से जुड़े हैं, मतलब आप एक तरीके से शिक्षक जगत से जुड़े हैं, तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है, हम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो यही अपडेट था, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने हर एक चीज़ के बारे में जो है वो बता दिया कि आपका परीक्षा कब से होगा। तो इसी महीने से जो है वो आपका स्टार्ट होगा। 5 से 8 दिन, जो 8 दिन का जो है आप वेट कर लीजिए, और इसी 5 से 8 दिन में जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बता दिए कि इससे हो सकता है कि आपका प्रभाव पड़े, तो 18 दिसंबर को जो है इसका भी चुनाव है, और 18 दिसंबर को जो है वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का भी जो है वो एग्ज़ाम है। तो दोनों फाइनल हो जा रहा है, तो उसके बाद भी जो है हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम डेट जो है वो देखने को मिले। बाकी आप वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट का, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप अपना पूरा फोकस जो है वो सीटेट दिसंबर 2022 में लगाए, क्योंकि इसके बाद जो है वो पता नहीं कब होगा सीटेट का एग्ज़ाम और कब जो है वो आपका नहीं होगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।